कल्पना कीजिए, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, बादल गरज रहे हैं, हवा तेज चल रही है, और अचानक आसमान से पानी नहीं, बल्कि मछलियां गिरने लगती हैं। हाँ, सच में मछलियां। ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि वास्तविक घटना है जो दुनिया में हर साल घटती है। एक ऐसा स्थान जहां आसमान से मछलियां बरसती हैं और लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। आज प्रकृति की पाठशाला में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय जगह की ओर जहां प्रकृति हर साल एक अनोखा चमत्कार दिखाती है। यह जगह न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए पहेली है, बल्कि आम लोगों के लिए भी हैरानी का सबब है। सोचिए, अगर आसमान से पानी की जगह मछलियां बरसने लगें तो कैसा लगेगा? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो दुनिया के बहुत कम हिस्सों में देखने को मिलता है। यह चमत्कार होता है होंडुरास के योरो नाम के छोटे से शहर में, जहां हर साल मछलियों की बारिश होती है। यहाँ के लोग इसे अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानते हैं और हर साल इस घटना का बेसब्री से इंतजार करते हैं। जब आसमान से मछलियां गिरती हैं तो पूरा शहर एक उत्सव में बदल जाता है। होंडुरास, जो दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है, अपने घने जंगलों और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। इसके उत्तर भाग में बसा है छोटा सा शहर योरो, जो अब फिश रेन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। यहाँ के लोग इस घटना को अपनी पहचान मानते हैं। हर साल मई से जुलाई के बीच योरो में मौसम अचानक बदल जाता है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती है। यह तूफान इतना जबरदस्त होता है कि लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इसके बाद कुछ अनोखा होने वाला है। जब तूफान शांत हो जाता है तो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सड़कों, गलियों और खेतों में सैकड़ों, कभी-कभी हजारों छोटी छोटी मछलियां बिखरी पड़ी हैं। ये मछलियां ताजगी से फड़फड़ा रही होती है, मानो अभी अभी किसी नदी से निकली हों। वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये मछलियां कहाँ से आती हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। इस अनोखी बारिश के बाद लोग बाल्टियां और टोकरी लेकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब मिलकर इन मछलियों को इकट्ठा करते हैं। कई परिवार तो इन मछलियों को पकाकर स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाते हैं। ये घटना उनके लिए सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक त्योहार की तरह है। योरो के लोग इस घटना को लूविया दे पेचेस यानी फिश रेन कहते हैं। हर साल इस मौके पर यहाँ एक खास उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने आते हैं। ये रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है, लेकिन योरो के लोगों के लिए यह उनकी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। योरो के ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों की आस्था बेहद गहरी है। उनका मानना है कि ये मछलियां कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि भगवान की ओर से भेजा गया एक वरदान है। जब भी आसमान में बादल घिरते हैं, लोग खुले मैदानों में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाला फिर से अपनी कृपा बरसाएगा। उनके लिए यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस मान्यता की जड़ें 19वीं सदी में जाकर मिलती हैं, जब पाद्रे जोजे मानुएल सुबिराना नामक एक स्पेनिश पादरी योरो आए थे। उस समय इलाके में भयंकर अकाल पड़ा था, लोग भूख से बेहाल थे। पाद्रे सुबिराना ने गांव के लोगों के साथ मिलकर कई दिनों तक प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से विनती की, हे प्रभु, इन भूखे लोगों के लिए कुछ भेजो ताकि इनकी भूख मिट सके। उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि लोग आज भी उस क्षण को याद करते हैं। और फिर एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश और गरज के साथ एक जबरदस्त तूफान आया। बारिश के साथ साथ सैकड़ों मछलियां भी आसमान से गिरने लगीं। गांव की गलियों में, खेतों में, हर जगह मछलियां बिखरी पड़ी थीं। लोगों ने इसे भगवान का चमत्कार माना, एक ऐसी घटना जो आज भी रहस्य बनी हुई है। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। तभी से योर्रो के लोग हर साल इस चमत्कार की याद में फेस्टिवल दे ला lluvia दे पेचेस यानी मछलियों की बारिश का उत्सव मनाते हैं। इस दिन पूरे गांव में जुलूस निकलता है। लोग पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है और हर कोई मिलकर इस अनोखी घटना का जश्न मनाता है।
बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर मछलियां इकट्ठा करते हैं, उन्हें आपस में बांटते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। यह उत्सव न सिर्फ आस्था का बल्कि समुदाय की एकता और परंपरा का भी प्रतीक बन गया है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है यह किसी चमत्कार से नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति से होता है। कभी कभी तेज तूफान या वाटर स्पाउट यानी समुद्र या झील के ऊपर बनने वाला घूमता हुआ बवंडर पानी के साथ साथ मछलियों को भी ऊपर की ओर खींच लेता है। जब यह तूफान खत्म होता है तो मछलियां बरसात के साथ नीचे गिरने लगती हैं। योर्रो शहर के आसपास कई छोटे तालाब और झीलें हैं, इसीलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मछलियां वहीं से उठाई जाती हैं और बाद में गिरती हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बीच एक सवाल अब भी सबके मन में गूंजता रहता है, और वो सवाल है, योर्रो शहर समुद्र से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी यहाँ से समुद्र की दूरी इतनी ज्यादा है कि आमतौर पर समुद्री जीवन या मछलियां यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती। तो फिर आखिरकार इतनी दूर दराज जगह पर जहां समुद्र की कोई सीधी पहुंच नहीं है, वहां मछलियां बारिश के साथ आसमान से कैसे गिरती हैं? क्या ये कोई चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वैज्ञानिक दल और शोधकर्ता योर्रो पहुंचे। वे अपने साथ आधुनिक उपकरण, कैमरे और सैंपल कलेक्शन किट लेकर आए ताकि इस घटना का गहराई से अध्ययन किया जा सके। जब उन्होंने इन मछलियों का निरीक्षण किया तो पाया कि ये मछलियां स्थानीय झीलों या नदियों की आम प्रजातियां नहीं हैं, बल्कि ये एक अलग और अनोखी प्रजाति की मछलियां हैं जिन्हें पहले कभी इस क्षेत्र में नहीं देखा गया था। हैरानी की बात यह भी है कि कई बार ये मछलियां पूरी तरह जीवित पाई गईं। बारिश के बाद जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मछलियां जमीन पर फड़फड़ा रही हैं, जैसे अभी अभी आसमान से गिरी हों। इसका मतलब यह हुआ कि ये मछलियां हवा में काफी देर तक रही होंगी, लेकिन फिर भी वे मरी नहीं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद उनका जीवित रहना अपने आप में एक रहस्य है। यही बात इस घटना को और भी रहस्यमय और रोमांचक बना देती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे संभव है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद तूफान या भारी बारिश से पहले मछलियां भूमिगत नालियों, दलदलों या गुप्त जल स्रोतों से बाहर निकल आती हैं, और जब तेज तूफान या बवंडर आता है तो उसकी तेज हवाएं और पानी की धाराएं इन मछलियों को सतह पर उछाल देती हैं, जिससे वे जमीन पर बिखर जाती हैं। यानी हो सकता है कि मछलियां आसमान से नहीं बल्कि धरती के भीतर छुपे जल स्रोतों से बाहर आती हों और तूफान उन्हें सतह पर ले आता हो। लेकिन अब तक किसी के पास इस रहस्य का कोई पुख्ता और ठोस सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों के पास कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। यही वजह है कि योर्रो की मछलियों की बारिश आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है, जो हर साल लोगों को हैरान कर देती है। ऐसी घटनाएं सिर्फ होंडुरस में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखी गई हैं। भारत में केरल के कुछ इलाकों में मछलियां बारिश की रिपोर्ट मिल चुकी है। 2004 में ऑस्ट्रेलिया के लाजामानू नामक शहर में भी आसमान से मछलियां गिरी थीं, और जापान में एक बार मेंढक की बारिश, रेन ऑफ फ्रॉग्स, हुई थी। यानी यह घटना विरल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। प्रकृति जब अपना खेल दिखाती है तो विज्ञान को भी झुकना पड़ता है। आज भी योर्रो के लोग जब मछलियों की बारिश देखते हैं तो वे इसे ईश्वर का उपहार मानते हैं। वे मछलियां इकट्ठा करते हैं और पूरे गांव में बांट देते हैं। शायद यही वजह है कि यह घटना न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि मानवता और आस्था की खूबसूरत मिसाल भी है। कभी कभी प्रकृति हमें यही सिखाती है कि उसके रहस्य सिर्फ समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्रकृति की पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रकृति के रहस्य अभी बहुत बाकी हैं।